थैंक यू। सो ओके, थैंक यू सर। यूनिट 4 वैल्यू एजुकेशन, उसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया है। प्लीज़ क्लियरली थोड़ा सा मेंशन करेंगे। मैंने बोला था इसमें मैं 2 क्वेश्चन ही आपको कराऊंगी। ऑलरेडी 1 इज़ कंप्लीटेड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द 4.1 एंड द 4.2 कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। इतने पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पेजेस में कंप्लीट हुआ था, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आए, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज आए या क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज आए, आप अभी लिख सकते हो, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज का हमने चार्ट प्रिपेयर किया था। आफ्टर दैट वी हैव 3 क्वेश्चंस मोर। वैल्यू क्राइसिस, अनदर वन इज द अप्रोचेस टू इनकलकेट वैल्यूज, कैसे हम वैल्यूज को किसी भी पर्सन के लाइफ में डालते हैं। एंड वैल्यूज एंड हारमोनियस लाइफ, ठीक है? जैसे लिखने बोलूँ उतना लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। एट ए टाइम हम मिलके ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, because these are the short question, it combined together we form one long question or we got one long question, ठीक है? हमको मिल जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो उस अकॉर्डिंग वैल्यू क्राइसिस में चलता है। दिस इज योर वैल्यू क्राइसिस नोट्स, ठीक है? बुक से थोड़ा सा, बुक में क्या हो गया ना, ज़्यादा था, सो मैंने वाइंड अप किया। और 3 मेन हेड आते हैं, ज़्यादा हेड नहीं देना है, 3 मेन हेड आते हैं, उसी 3 हेड के अंदर पूरा लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन सम ब्रीफ अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एजुकेशन, सॉरी वैल्यू क्राइसिस, बिकॉज वैल्यू एजुकेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द प्रीवियस पार्ट। सो हम वैल्यू क्राइसिस करेंगे। वैल्यू क्राइसिस के बाद कॉजेस ऑफ वैल्यू क्राइसिस। सो कॉजेस ऑफ वैल्यू क्राइसिस यहाँ पे शॉर्ट दिया गया है। एरोजन ऑफ वैल्यूज इन सोशल लाइफ, एरोजन मतलब क्राइसिस आ गया, एरोज कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो और इरेज कर रहे हो। तो अगर इरेज होता है तो क्या क्या होगा, इसमें से भी आप मेनली ये टिक पॉइंट्स जो है, टिक पॉइंट्स जो है उसी को कैरी करोगे, ठीक है? अपने नोट्स में टिक पॉइंट्स को कैरी करोगे, जो मार्क किया गया है उसी को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? एंड इरोजन ऑफ वैल्यूज इन इकोनॉमिक लाइफ में क्या होगा, अगर इकोनॉमिक वैल्यूज हैं उसको अवॉइड कर देते हैं लाइफ से तो क्या क्या होगा उसको लिखना है, ठीक है? देन इरोजन ऑफ वैल्यूज इन पॉलिटिकल लाइफ, तो हम पॉलिटिकल लाइफ से, देन इकोनॉमिक लाइफ से एंड सोशल लाइफ से, इसी 3 हेडिंग के अंदर आपका जितने भी टाइप का वैल्यूज़ है, जस्ट लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, या आपके इकोनॉमिक वैल्यूज़ हो गए, पर्सनल वैल्यूज़ हो गए, आपके फिजिकल वैल्यूज़ हो गए, जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको कवर अप करेंगे, ठीक है? दिस आर द 3 मेन हेडिंग्स। पॉलिटिकल लाइफ से हो गया यहाँ तक। अभी देखो, प्लीज़ चेक दिस पोर्शन, ओके? मैंने कुछ लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको माइंड में थोड़ा सा अच्छे से रखो, ठीक है? अदरवाइज हम लोग स्टक हो जाएंगे। 4.3 PDF, जो ऊपर का PDF मेंशन है उसको बनाया गया है, तो उसको आप फॉलो अप करेंगे वैल्यू क्राइसिस में। आफ्टर दैट प्लस एक क्वेश्चन के अंदर 4.3, 4.4, 4.5 एक साथ लिख रहे हो। एट दिस मच मतलब इतना पोर्शन को ऐड करना है। नीड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है? नीड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको बस ऐड करना है, इतना एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, उतना ऐड करोगे। आफ्टर दैट 4.5 का टिप्स पार्ट, आंसर में देखना कुछ टिप्स पार्ट नेक्स्ट पेज में ऐड हुआ है, ठीक है? टिप्स पार्ट, दैट इज योर टिप्स पार्ट, ठीक है? टिप्स पार्ट को आपको लिखना है, ठीक है? टिप्स पार्ट मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट अप्रोचेस में क्या क्या अप्रोच है, जस्ट लाइक वैल्यू एजुकेशन बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल वे एनकरेज करना है, उसको सपोर्ट करना है। तो कोठारी कमीशन ने क्या बोला, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने क्या बोला। आफ्टर दैट क्या क्या सेलिब्रेट करने से एक्चुअली क्राइसिस को हटा सकते हो, वैल्यूज़ को सपोर्ट कर सकते हो, वो पॉइंट मेंशन करना है, ठीक है? यहाँ पे एंड होता है। वैल्यूज़ एंड हारमोनियस लाइफ वो टिप्स पार्ट है जो ऐड हो चुका है, ठीक है? तो सेपरेटली अगेन 4.5 में नहीं जाना। तो इस पॉइंट को पहले आप लिखोगे कॉपी में, आफ्टर दैट पढ़ना, ठीक है? क्लमजी हो जाएगा वरना। 3 पार्ट के लिए एट ए टाइम नोट्स बना रहे हो, ठीक है? अगर 4.5 का क्वेश्चन आता है कि लिखो वैल्यूज़ एंड हारमोनियस लाइफ, सो यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द वैल्यूज़, देन वैल्यू क्राइसिस, देन क्राइसिस मैनेजमेंट, आफ्टर दैट वैल्यूज़ एंड द हारमोनियस लाइफ का टिप्स, इतना लिखना है। एक क्वेश्चन में आता है कि अप्रोचेस ऑफ वैल्यूज़ और वैल्यू एजुकेशन, तो अप्रोचेस पार्ट को लिखना है, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी का, और जो भी पॉइंट्स हैं उसको ऐड करना है, इतना पार्ट है, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके? So value crisis is very important. In day to day life you have many values, you have many values and you have to follow them, right? So today the setup of our society is likely to become more complex. आपका जो पूरा सोसाइटी है, so your society is your home.
Just like your society is your home, and during the present decades, speedy erosion of moral, social, spiritual values has been creating hurdles in the path of progress of the nation. अगर कुछ भी बोल रहे हो कि क्या हो रहा है, सो क्राइसिस अगर होता है, जो भी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ बिकॉज वैल्यूज़ प्रोवाइड यू सम progress in your speedy progress of democracy, speedy progress of your life, speedy progress of nation, etc. if इनमें कुछ इशू आता है then क्या हो जाएगा, ये सारे इराडिकेट हो जाएंगे और नेग्लेक्ट हो जाएगा. सो दैट टुडे द सेटअप ऑफ आवर सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी का सेटअप है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे. सो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया. ड्यूरिंग द प्रेजेंट डिकेड्स, ठीक है, स्पीडी इरोजन ऑफ मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैज़ बीन क्रिएटिंग द हर्डल्स इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. ये सारे क्या हो रहे हैं ना, मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज जितने भी हैं, ये सारे धीरे धीरे जो पहला था, मतलब बीच में एक टाइम आया था बहुत अच्छा चल रहा था, अभी फिर से क्या हो गया, इरोज होना स्टार्ट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है. एंड इट हैज़ ऑल्सो बिकम ए सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी. अभी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, डर है कि ये अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है, टुडे इन द चेंज सोशल सेटअप, पहले का सोशल सेटअप क्या था, कुछ मटेरियल क्या था, ओनली न्यूज़पेपर फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और ओनली सम लेटर्स और फैक्ट्स, ऐसा था, जल्दी से कुछ भी शेयर नहीं होता था. बट इन आवर टुडेज जनरेशन वी हैव न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अदर न्यूज़ मीडिया, जिसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, क्राइम्स हो गए, मर्डर्स हो गए, एजिटेशन, वायलेंस, जो भी हो गया, रेप हो गया, करप्शन, ब्रिवेरी, सेल्फ सेंटर्ड इगोइज्म, ईगो के वजह से मारपीट होके कुछ कर दिया, खून खराबा हो गया, यूथ अनरेस्ट, ठीक है, इविटिजिंग और कम्युनल वायलेंस, साइबर क्राइम आपके हैक हो जाते हैं, मोबाइल और आपके अकाउंट हैक हो जाता है, कुछ भी मतलब शेयर करते हो उसमें प्रॉब्लम आता है. तो ये सब आज के टाइम का क्राइम है. एवरीवन रीड सच occurrence which have adversely affected the development of knowledge, creative attitude, positive thinking, literature, culture, formation of well balanced personality of the future generation. तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले ना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एंड इससे पॉजिटिवली कुछ अवेयरनेस भी क्रिएट हो रहा है, नेगेटिवली बहुत सारे एडवांस कंडीशंस भी डेवलप्ड हो रहे हैं बिकॉज यही कंडीशंस हैं जो नेगेटिवली लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि अगर इगोइज्म है तो ऐसा करना है, ऐसा मर्डर कर देना है, ऐसा कुछ कर देना है. तो दिस आर द पॉइंट्स आपको मेंशन किया गया. ठीक है, ये वैल्यू क्राइसिस बोला गया, जो वैल्यूज़ थे अगर वो हट जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होगा, क्राइसिस कैसा होगा. नेक्स्टली कॉजेस ऑफ वैल्यू क्राइसिस अभी बोलते हैं. ठीक है, सो अगर आज का जेनरेशन का रेस्पेक्ट नहीं रहेगा उनके जो भी एल्डर्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स के लिए और उनके कलीग्स के लिए और उनके वर्क के लिए, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, सो लैक ऑफ रेस्पेक्ट के लिए, मतलब उनके कल्चर्स के लिए, रिलीजन के लिए, रीजनल, मोरल, सोशल जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका नहीं रहा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, आज का टाइम क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी का ही टाइम है. सो इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टीचर स्टूडेंट और पेरेंट चिल्ड्रन जो भी है इस डिटोरिएटिंग, मतलब ये रिलेशन भी ख़राब हो रहा है बिकॉज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में ही कनेक्टेड हो जा रहे हैं. सो टीचर्स के साथ हम लिंकअप नहीं हो रहे, टीचर्स को कुछ पूछ नहीं रहे, पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर रहे. सो हमारे वैल्यूज़ धीरे धीरे डिटोरिएट हो जा रहे, धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे. द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, पहले का पॉइंट क्या था कि हमें जॉइंट फैमिली नीड है, आज का क्या है, न्यूक्लियर फैमिली नीड है. सो इन द सोसाइटी समटाइम्स हैज़ इन्फ्लुएंस इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स अमॉन्ग यूथ, तो यही है प्रॉब्लम्स क्रिएट करे यूथ में. Lack of proper value orientation of educational system is responsible for value crisis in Indian society today for the following reasons. तो यही सारे अगर लैकिंग होंगे वैल्यूज़ में तो यूथ में क्या क्या होगा, और एजुकेशन सिस्टम में अगर वीकनेस आया तो वैल्यू क्राइसिस इंडियन सोसाइटी में कैसे हुआ, फॉलोइंग वेज में, रीजंस में हम बताएंगे. पहला तो पॉइंट हुआ द प्रेजेंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम. आज का जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है is reflected more or less borrowed ideologies and philosophies and national values are being relegated to the background. ठीक है, आज का जो भी पॉइंट चल रहा है, प्रेजेंट एजुकेशनल जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, जो भी आइडियोलॉजी के ऊपर, नीति के ऊपर चल रहा है या कोई फिलोसॉफीज़ के ऊपर चल रहा है, तो वो ओल्ड वाला पॉइंट्स है, सारे ओल्ड वाले पॉइंट्स हैं जिसको बेस करके अभी का पॉइंट चल रहा है, जो हमारा बैकग्राउंड को बताता है कि ऐसा सिस्टम था और ऐसा हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट, टीचर्स हैव फेल्ड इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ because if they follow the Gurukul system then gurus are the supreme power in that time. But in today's generation gurus are just like a machine and they give some information to the student
and students are not able to or not interested to get some knowledge from the gurus. ये उनका इच्छा ही नहीं होता, because they are more linked up with the mobile phones and the technology, so they get everything from the mobile phones. They think that they are superior from the teachers, so that teachers भी failed हैं उनके responsibilities को निभाने में. The teacher educators are not being clearly oriented to the national values. टीचर खुद भी आज के टाइम पे ऐसा रहते हैं, जो कुछ टीचर्स होते हैं नॉलेजेबल होते हैं, बट कुछ टीचर्स होते हैं दे आर just like showing that they are very knowledgeable, but they are not, actually they are not, they haven't anything, उनके पास कुछ नहीं है. so उस national values को, ideas को, ideologies को provide नहीं कर सकता. our school and colleges become examination center. आज के टाइम पे हमारा जो स्कूल कॉलेज है वो एग्जामिनेशन सेंटर बन चुका है, वैल्यू सेंटर नहीं है. वैल्यूज़ को जहाँ पे सपोर्ट किया जाता है या प्रमोट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. अभी का एग्जामिनेशन सेंटर बन चुका है. सिर्फ कुछ दिनों को छोड़ के फेस्टिवल होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, एंड ऑब्जर्वेशन को भी पहले जैसा नहीं मनाया जाता है. क्यों? हम ऑब्जर्व करें कुछ वैल्यूज़ को सीखने के लिए, बट वैसे नहीं होता. आजकल के टाइम पे ज़्यादा नाच गाना में चले जाते, टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई करते नहीं हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर पे बस एग्ज़ाम करते हैं चीटिंग के साथ. तो ये पॉइंट आ जाता है कि आज का टाइम जो बन गया स्कूल कॉलेजेस, वो एग्ज़ाम सेंटर है, वैल्यू सेंटर नहीं. पेरेंट्स हैव फेल टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली. बड़ा कर नहीं पाते, पेरेंट्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, और प्रॉपरली उनको मारने नहीं देंगे, उनको डांटने नहीं देंगे, खुद भी नहीं डांटेंगे, जो उनका इच्छा है विषय से सब कुछ फुलफ़िल कर देंगे. तो इससे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि वो कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आवर नेशनल लीडर्स टू हैव नॉट सेट ए गुड एग्जाम्पल. हमारे जो जितने भी नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने भी वैल्यू एजुकेशन रिलेटेड इतना कुछ नहीं किया है. उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, बट सबने सब कुछ इम्प्लीमेंट करने को नहीं चाहा है. ठीक है. एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट द न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रीक्वेंटली फोकस सम ऑफ द ऑकरेंस विच मे एडवर्सली इफेक्ट द माइंड ऑफ यंगर जनरेशन. मतलब आजकल के न्यूज़पेपर का क्या है और मीडियाज़ का क्या है, दे वांट TRP. ठीक है. लोग देखेंगे तो खरीदेंगे, बिकेगा तो उनको पैसे मिलेंगे, ऐसे ही हो गया. सारे कुछ बिजनेस माइंडेड हो गए, बिजनेस ओरिएंटेड है. एंड जो चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसी को बस शेयर करते हैं, वैल्यूज़ को शेयर नहीं करते. तो बच्चे भी नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, एडवांस कंडीशन आ रहा है, बच्चों का माइंड भी चेंज हो रहा है. अभी देखो ये रीजंस थे. ठीक है. अभी इरोजन ऑफ वैल्यूज़ इन द सोशल लाइफ. द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज़ हैव बीन एनालाइज्ड बाय. मतलब देखो, सोशल वैल्यूज़ का हट जाना किसने एनालाइज किया इस पॉइंट को? ना, एनालाइज बाय द डॉक्टर संपूरन सिंह. संपूर्णा नहीं बोला जा रहा, संपूरन सिंह, पंजाबी हैं. ओके. डॉक्टर संपूरन सिंह इन हिज बुक द होलिस्टिक एजुकेशन, उनके बुक में इन्होंने एनालिसिस किया कि सोशल वैल्यू अगर हट जाता है यहाँ से, ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से, तो क्या होगा. अगर हट गया तो क्या पॉइंट्स आएंगे. थॉट्स, आइडियोलॉजीज, कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो भी है. एंड इन इट्स फॉरवर्ड बिमला ठाकुर, उसके ऊपर बिमला ठाकुर ने क्या लिखा है, जो भी थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, सेट्स ऑफ वैल्यूज़, साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैव फेल्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग मैन. मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वैल्यूज़ हैं, कुछ तो वैल्यूज़ रहेंगे ना, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है आज के सोसाइटी को. ट्रांसफॉर्म करने में फेल्ड है कि एक ह्यूमन्स को मतलब ह्यूमन को मैन बनाना है, उसमें वो फेल्वर हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है, बार बार रिपीटेडली वो फेल्ड हो रहा है. ओके. एंड नेक्स्टली वो फेल होते होते क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. Men with the help of thought organization has created marvelous scientific and technological world, but human being as an individual is unhappy and frustrated. So ये points आया, marvelous scientific and technological world, but human being as an individual and is unhappy and frustrated, not at peace with himself, not at harmony with the different layers of his being. ओके, 1 सेकेंड. जितने हमारे वैल्यूज़ ग्रेट होते जाएंगे, जितने आइडियोलॉजीज़ को हम फॉलो करते थे, इफ़ नहीं हुआ तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे एक ह्यूमन में और मैन में, प्रॉपर मैन में, जो सोसाइटी में एडजस्ट कर सकता है. सिमिलरली अगर हमारा सारा कुछ पॉइंट सही रहा सोशल लाइफ का, देन वी हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी और फॉर्च्यून दैट वी क्रिएट द सोशल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. बट ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल इज़ अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड. ह्यूमंस को कभी शांति मिलता ही नहीं है. एक चीज़ अच्छा हो गया तो दूसरे चीज़ में उनको बुरा लगता है. ठीक है. ऑलवेज दे आर ट्राई टू गेट समथिंग मोर, उनको नीड रहता है, दे वांट मोर एंड मोर. सो उनको कोई चीज़ से छोटे पॉइंट पे तो सुकून ही नहीं है.
पीस नहीं है, तो ये पॉइंट लिखा गया, फ्रस्ट्रेटेड, नॉट एट पीस विथ हिमसेल्फ, नॉट एट हार्मोनी विद द डिफरेंट लेयर्स ऑफ हिज बीइंग। मतलब ह्यूमंस के ना डिफरेंट लेयर्स होता है। जब आप छोटे थे सो ऑब्वियस आपको लगता हो कि वो लाइफ बहुत टेंशन का था, जैसे बड़े हो गए तो लगा कि वो लाइफ अच्छा था, ये लाइफ टेंशन वाला है। फिर जब और थोड़ा बड़े हुए तो लगा कि ये लाइफ अच्छा नहीं है, वो दोनों लाइफ अच्छा था, एंड हम नीड किए कि एडल्ट बन जाए, हमें सबसे फ्री मिल जाएगा। बट ये लाइफ भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी के लाइफ अच्छे लग रहे हैं। सो ये होता है ना, वी आर नेवर सेटिस्फाइड आवर सेल्फ विद आवर ओन प्रेजेंस, हमारे प्रेजेंस से हमें खुद ही खुशी नहीं मिलता। तो ये है सोशल लाइफ। अगर हम खुद से ही खुश नहीं है तो लोगों को क्या हैप्पीनेस देंगे, ठीक है। मैन इज सो मैटेरियलिस्टिक दे, मतलब मैन क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको हर एक चीज़ चाहिए सराउंडिंग में, वर्ल्ड में। खाना है, खाना दो, वो फूड्स चाहिए, मटेरियल हो गया। रहना है, घर चाहिए। इनकम करना है, कुछ काम करना है, वहाँ पे फिर चलो। तो ऐसे मटेरियल पे ही हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, bewildered, frustrated, confused that he doesn't know the art of living। उसको पता भी नहीं है कि जीने का मतलब कैसा जरिया है और कैसा जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग पता नहीं है। विथ अदर्स इन लव, पीस एंड हारमोनी, सबके साथ मिलजुल के जो हम बोलते हैं ना, लव मेंटेन करते हैं, पीस मेंटेन करते हैं, हारमोनी रखते हैं, देन हमें अच्छा लाइफ मिलेगा, हम खुश रहेंगे। तो वो चीज़ बहुत लोगों को आता नहीं है। जिनको नहीं आता है, दैट मीन्स थिंक करना कि वो ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुए, मतलब मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, जिसके पास वैल्यूज़ हैं, उसमें वैल्यूज़ का लैकिंग हो रहा है। सो इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज़ कैन बी आउटलाइन एज अंडर, किसमें हो सकता है, पहला कास्ट सिस्टम आया। फर्स्ट वन इज द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज अ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, ये पहले से ही मौजूद है कास्ट सिस्टम, यू नो दैट, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग ए सीरियस ऑब्स्टकल, बाधा बन के खड़ा हुआ है, रुकावट बन के खड़ा हुआ है सोशल प्रोग्रेस में। मैंने आपको सोशलाइजेशन बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन मीन्स हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। चेंज इन सोसाइटी इज मस्ट, चेंज इन एवरीथिंग इज मस्ट, सब में चेंजेस आते हैं, एंड उस चेंजेस के साथ खुद को मैनेज करके आगे लेके जाना, दैट इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन, बिकॉज वी आर ए सोशल बीइंग। व्हेन वी एडजस्ट or we try to adjust with the society by following some rules, ethical principle, etc. of the society, whichever or whatever we made for us again. So ये जो चीज़ है इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। सो अगर सोसाइटी चेंज हो रहा है एंड उसके साथ हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स सोशल वैल्यूज़ के लैकिंग हो गए। सो फर्स्ट पॉइंट में कास्ट सिस्टम बोला गया, एंड ये हमारे सोशल प्रोग्रेस में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक, हम चाहते क्या है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी बने, बट कास्ट सिस्टम ही अगर रुकावट बन गया, डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बनेगा। इट इज़ अपोज टू नेशनलिज्म, नेशन को यूनिटी कैसे मिलेगा अगर कास्ट सिस्टम में इतने इश्यूज रहे, नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आवर सोसाइटी इज बीइंग रैपिडली फ्रेगमेंटेड, हमारे ना सोसाइटी को हमने बहुत पार्ट में तोड़ दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। जस्ट लाइक कास्टिज्म जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लिंग्विज्म लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रोविंशियलिज्म बहुत सारे एरियाज वाइज जो होते हैं रीजनल बेसिस पे, कम्युनलिज्म कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वन फाइंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं मिला, हमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मिल गया सोसाइटी का। सो ये डिसऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। जब डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जैसे कपड़े को सजा के रखते हो, ठीक है, तो क्लॉथ सारे स्टैक्स में है, अगर स्टैक्स में नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो गुस्सा आता है ना। सेम सोचो, सोसाइटी में सारा कुछ बिखरा हुआ है, दैट इज द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। द नंबर ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड मैरिजेस, देखो डिसऑर्गेनाइज्ड मैरिजेस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द डाउरी, इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट, चेंज इन द फंक्शन ऑफ द फैमिली। आपके बुक में ये क्या किया, फैमिली वैल्यू अलग कर दिया, सोशल वैल्यू अलग कर दिया, सबका पॉइंट अलग अलग कर दिया। उतना नहीं चाहिए, उसके अंदर भी एक एक पैराग्राफ लिख दिया, उतना लिखेंगे तो टाइम नहीं होगा एग्जाम में, तो हमें शॉर्टकट में एक एक लाइन देना है। डिसऑर्गेनाइजेशन किस पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि ना दाउरी के लिए ये ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, दाउरी। देन डाइवोर्स के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, कोई किसी को समझना नहीं चाहता। चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ द फैमिली, पहला क्या था, जॉइंट फैमिली में रहना है, अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, प्लस हम काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए काम ही नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। ऑल टाइप ऑफ करप्शन, ठीक है, ब्रेवरी हो गया, करप्शन, ब्रेवरी, डिसऑनेस्टी, डिसलॉयलिटी, नेपोटिज्म एंड अदर माल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द टॉप टू लो इज इंक्रीजिंग। छोटा सा बड़ा, बड़ा से छोटा, जितना भी इश्यूज है सब कुछ क्रिएट हो रहे हैं। पीपल हैव बिकम द विक्टिम ऑफ
कैलॉस सेल्फिशनेस, कैलॉस सेल्फिशनेस मतलब हमारा ना रूट से ही हम लोग क्या हो गए, सेल्फिशनेस का कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहा है, मतलब पैदाइश से हमारे अंदर आ जा रहा है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन मूव भी कर रहा है। सो इसलिए हम सब अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम जड़ से ही खराब हैं तो ऊपर का पेड़ क्या आएगा। इगोइज्म भरा पड़ा है, किसी भी पर्सन को आप कुछ भी मांग लो, मैं क्यों दूंगा, मैं क्यों करूंगा, प्रॉब्लम समझो, आफ्टर दैट उसको देने को ट्राई करो, ठीक है। अगर मिलजुल के नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अनलिमिटेड ग्रीड, सेल्फिश हो गया ना, सिर्फ अपने नीड के ऊपर चलेंगे, ग्रीडी ग्रीडी बन जाना। दे हैव देयर ओन एक्स टू ग्राइंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। पता है मतलब अपना ही पैर अपने ही काट रहे हो, ठीक है, अपनी जड़ को अपने ही काट रहे हो, मजबूत बनाना ही नहीं है। एक बार मजबूत बनने जाते हो फिर आपको याद आता अरे मेरे साथ इतना नेगेटिव हुआ था, मैं सोसाइटी में कैसे चलूँगा, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे किसी के साथ नहीं चलना। दिस आर द पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स। सोशल इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो होगा नहीं और इनडिसिप्लिन। देयर इज ग्रॉस वायलेंस ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल वायलेंस आ गया, सोशल वैल्यूज के वायलेंस आ गया, सोशल नॉर्म्स बर्बाद हो गया, सोशल कॉन्डक्ट बर्बाद हो गया, कंडक्ट बर्बाद हो गया। देयर इज लैक ऑफ सोशल डिसिप्लिन, सोशल कोटेसी, सोशल सेंसिटिवनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट ही नहीं देते आज के टाइम पे, टीचर्स को ही रेस्पेक्ट नहीं मिलता प्रॉपरली, प्लस टीचर्स को पेरेंट्स रेस्पेक्ट नहीं देते थे। पहले के टाइम पे पेरेंट्स टीचर्स के सामने झुक के खड़े होते थे, नहीं 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 सर मैडम आप लोग ही ज़्यादा जानते हो तो आप लोग जो डिसीजन लेंगे हम लोग सुनेंगे। अभी के टाइम पे क्या हो गया, वो उल्टा है, सर मैडम आप लोग जैसे बोलेंगे आपके बच्चे के साथ वैसा ट्रीट किया जाएगा, ये टीचर्स बोलते हैं। सो बहुत सारे चेंजेस आ गए, सोशल इनजस्टिस, फ्रस्ट्रेशन, हमेशा अनहैप्पी रहना, खुद से ही हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना, अनहैप्पी रहेंगे। सो वी डोंट गेट एनी टाइप ऑफ जस्टिस, सो इनजस्टिस हमेशा रहा। सो ये पॉइंट्स है, लव अफेक्शन, इंडस्ट्रियसनेस, हर एक चीज़ बिजनेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर किसी को मैरिज करते हो एंड समहाउ वो पर्सन पहले बोलता है कि तुम ये मत करो वो मत करो, हम मैं हूँ ना कर लूँगा, एंड आफ्टर सेवरल डेज तुम्हारे घर से ये नहीं आया, ऐसे नहीं किया, ऐसा प्रोवाइड नहीं करे और कुछ वैल्यू नहीं है, ये बोलते बोलते मारपीट स्टार्ट होता है। ये हो गया घर से। सो इंडस्ट्रियसनेस हो गया, हर एक चीज़ को बिजनेस ओरिएंटेड ले जा रहे हैं, कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं है, फैलो फीलिंग, ब्रदरहुड ऑफ मैन, वेलफेयर ऑफ अदर्स, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है ना, डिग्निटी ऑफ लेबर, उसको रेस्पेक्ट देना, मेरे काम को आप वैल्यू देंगे। सो एज ए टीचर मुझे एक्चुअल मोटिवेशन मिलेगा, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो एज ए स्टूडेंट जो आपका एफर्ट दिखता है पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, सो मैं भी आपको रेस्पेक्ट करूँगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए टीचर ट्रेनी एंड स्टूडेंट भी हो लर्नर भी हो, तो आप लोग सीख रहे हो बहुत कुछ, तो मैं भी आपको रेस्पेक्ट दूंगी, ठीक है। सोशल सेंसिटिवनेस तो है, एंड धीरे धीरे पता है ये सारा चीज़ जो होना चाहिए था वो सारा हट जा रहा है, इक्वालिटी देन फ्रेटर्निटी, सब कुछ रिमूव हो जा रहा है सोसाइटी से, एंड दीज आर नॉट व्यूड एज द सोशल वैल्यूज़। इसको और सोशल वैल्यू में हम रख ही नहीं सकेंगे बिकॉज है ही नहीं, ठीक है। पीपल डू नॉट एडहेयर टू दिस वैल्यूज़, ये सारे आज का जनरेशन तो जानता ही नहीं है। देयर इज़ अ सोशल एक्सप्लॉयटेशन एवरीवेयर, आज के टाइम पे देखो हर जगह मारपीट है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन लगा पड़ा है, ठीक है। पीपल डू नॉट हेजिटेट टू एक्सप्लॉयट अदर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, किसी को बर्बाद करना अपनी खुशी के लिए मतलब ईजी हो जाता है, एंड एवरी टाइम इफ़ यू आस्क समथिंग अबाउट योर फैमिली और हर फैमिली और हिज फैमिली, सो ही और शी टोल्ड दैट यू डोंट नो मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मे बी सिचुएशन इज़ हार्श बट यू हैव टू ओवरकम इट, ठीक है ना, आपको ओवरकम करना है, कैसे करोगे, मिलजुल के कैसे रहोगे ये तुम डिसाइड करोगे। एवरी टाइम मैं कितना सहा हूँ, मैं कितना करा हूँ, ये बोलते रहोगे तो आपका वैल्यूज डिजेनरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप पावरफुल हो इसीलिए आपको इतना सहना पड़ा और सह रहे हो, यू आर द जस्ट लाइक ए स्पेशल पर्सन, यू हैव ए ओरियर कैरेक्टरिस्टिक, और आपके पास वो कैरेक्टर है, पावर है, आपके पास उतना ताकत है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। हैंस वन finds complete disorganization of the values and this acts as a serious impediment, that is a problem, serious obstacles to the values, ठीक है। ये हो गया सोशल वैल्यूज़। अब आते हैं इरोजन ऑफ वैल्यूज़ इन इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ में देयर इज इरोजन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़, ठीक है। इरोजन ऑफ दीज वैल्यूज़ मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स और कॉजेस,
So we are living in the age of science and technology, right? We have to follow some science and technology in this world, and also believed in the materialistic life, right? So unintelligent and wrong use of this power can destroy the entire human race. अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में लगा दो, चलो बना तो लिया, बट अगर एक मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल्स जो भी हैं, बम जो है वो अगर हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, कहीं पे भी, कितने लोग मरे जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। वहाँ के लोग अभी तक भी हैंडीकैप पैदा होते हैं। तो सोचो, अगर तुम लोग तो मरोगे, साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी मार रहे हो, तो सब कुछ बर्बाद होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है उतना बुरा है। उसको पॉजिटिवली अगर इंटेलिजेंस के साथ यूज़ करें तो ठीक है। अनइंटेलिजेंस, अगर हम बोले बहुत इंटेलिजेंट है बट नेगेटिवली यूज़ होता है तो उसको अनइंटेलिजेंट बोलेंगे। वैसा यूज़ होता है, रॉन्ग यूज़ होता है तो ह्यूमन रेस बर्बाद हो जाएगा, अर्थ में ही नहीं रहेगा। एडवांसमेंट ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव गिवन बर्थ टू द कट थ्रोट कंपटीशन एंड मेटेरियलिज्म। मतलब ना, गला को जैसे दबा दे रहा है ना, वैसा टाइप का इतना कंपटीशन बढ़ा दिया ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर एक जगह पे क्या हो रहा है, फॉल्स आइडियाज़ आ जा रहे हैं, फेकिज्म भर गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पहला यूज़ करना स्टार्ट किया गया था क्योंकि ना इससे डेवलपमेंट नीड था, बट उसको नेगेटिव वर्क में यूज़ करना ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैटेरियलिज्म के बारे में बताया था, मैन हैज़ बिकम ए मशीन, मैटेरियलिज्म मैन हैज़ बिकम ए मशीन। आज के इमरजेंसी पीरियड में क्या हो गया, ह्यूमन से मशीन बन जा रहा है। ही इज़ सो बिजी इन अमेजिंग वेल्थ दैट ही हैज़ डिस्कार्डेड वैल्यूज लाइक ऑनेस्ट, सोशल सर्विस, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, परसिवरेंस एंड पेशेंस। देखो, हम लोग पैसे कमाने में ऐसे जुड़ जाते हैं तो हमें सोशल काइंडनेस नहीं आ रहा, लोगों को हेल्प करना। मेरे पॉसिबिलिटीज़ में मेरा जितना होगा मैं हेल्प करूँगी, बट अगर मैं हमेशा पैसा पैसा करूँ तो एक दिन ऐसा लगेगा ना, लव अफेक्शन कुछ था ही नहीं, ओनली पैसे कमाया लाइफ पे, और मे बी उस पैसे को बर्बाद हो जाएगा वैसे। बट लव अफेक्शन रहता तो थोड़ा सा पीस रहता, पीस नहीं मिलेगा, ठीक है। विद द कमिंग अप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर इज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली हम अर्बनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। शहरीकरण, हमेशा शहरीकरण के आगे ही जा रहे, भाग रहे, हमेशा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चल रहे कि ग्रोथ हो जाए, एंड कमर्शियल चीज़ों का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम इज डिसअपेयरिंग एंड सिंगल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली इज इंक्रीजिंग। दीज चेंजेस हैव कॉजेस इरोजन ऑफ वैल्यूज। यही चेंजेस हैं जो इरोजन ऑफ वैल्यूज कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल मूवमेंट, दिमाग ज़्यादा साइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस्ड द वैल्यू सिस्टम ऑल्सो। साइकोलॉजी अटैचेस इंपॉर्टेंस टू इंस्टिंक्ट्स, आपके बिहेवियर, आपकी जो ड्राइव है, आपके जो अर्ग है, दैट मीन्स अरे मुझे कुछ करने का मन हो रहा है, कुछ करे, इम्पल्सेस, डिज़ायर, मोटिव्स, यही सारी चीज़ है ना। अगर नेगेटिव हो जाए तो हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। सो अगर पॉजिटिव है तो वैल्यूज़ रह जाएंगे, नेगेटिव है तो वैल्यूज़ गायब हो जाएंगे, लूजिंग टच विद द वैल्यूज़। क्या हम क्लियर हैं इतना? पॉलिटिकल लाइफ में, ठीक है, वी आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस, दैट मीन्स द इरोजन ऑफ वैल्यूज इन द पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में कुछ वर्ड्स मैं बोल देती हूँ, जस्ट लाइक इक्वालिटी, इक्विटी, इनइक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक वर्ड जानते हो, सिटीजनशिप मिलता है जिससे लॉ मेकिंग में हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसमें अगर चेंजेस आ जाए, सोचो ये वैल्यूज़ अगर हट जाए तो ऑब्वियस है ना, आप पूरा ही गए, ख़त्म। सो वी आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन। हमें ना हमेशा रखा गया है किसके नीचे बताओ, पॉलिटिकल टेंशन में ही रखा गया, उसके मतलब एक जोन होता है उसमें ही रखा गया है। इकोनॉमिक स्ट्रेसेस, हमेशा एक डर बना रहेगा, अरे अभी पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अभी हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता अगर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया तो। फियर, डर है, फ्रस्ट्रेशन है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज डरते थे हमसे कि वोट नहीं मिलेगा, अब हम डरते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर हमने सपोर्ट नहीं किया। ये पॉइंट है। एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, डिजास्टर, डिस्ट्रैक्शन, सेल्फिशनेस, वायलेंस आर हैविंग देयर हेड हाई। हेड हाई मतलब ये सारा, मतलब अगर ये सारे इंसान होते हैं ना, वो सारे लंबे लंबे होके खड़े हुए हैं, ठीक है, अपना हेड को हाई करके, लो हम लोग ही आगे है, हम लोग ऊपर रहेंगे, सब दिख रहा है। करप्शन भरा पड़ा है, जिधर देख लो करप्शन है, ठीक है। आप खुद समझ जाओगे करप्शन, जितने साइड को देखना है देखो, कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। डिजास्टर, खुद ही डिजास्टर क्रिएट करेंगे रात को और अंधेरे में, और सुबह उसी का ही भरपाई करेंगे और लोगों को दिखाएंगे मीडिया के थ्रू कि हम लोग ने अच्छा किया।
डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बर्बादी कर रहे हैं, सेल्फिशनेस, खुद के मतलब से चल रहे हैं, मतलबी हैं, एंड वायलेंस तो भरा पड़ा है, ठीक है। देयर इज अ काउस, टर्मोइल एंड डिसऑर्डर, ठीक है। ये तीनों वर्ड एक ही रिलेटेड है, मतलब ना आप खाली बैठे हो फिर भी लगता है ना बहुत भीड़ है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत कुछ आगे पीछे चल रहा है, दिमाग में चल रहा है ऐसा जो उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। टर्मोइल, आपको कोई लग रहा है ना घुमाते जा रहा है, आप चिड़चिड़ हो जा रहे हो, गुस्सा हो जा रहे हो कि घुमा रहा है, आपको घुमा रहा है, टेंशन में रख रहा है, पूरा निचोड़ डाल रहा है ऐसा। एंड डिसऑर्डर, ऑर्डर में थे लाइफ का, और जितना बड़े हो रहे हैं ना लग रहा है कि अपनी लाइफ को ही किसी ने बदल दिया, डिसऑर्डर में आ गया। यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को हटा रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रू लीडरशिप, ऑब्वियस है हमारे इंडिया में अब तक बोलो कुछ कुछ काम के लिए आपको ट्रू लीडरशिप मिला है, बट इफ सारा काम को एक एट ए टाइम देखोगे अभी भी लगेगा ट्रू लीडरशिप और भी बाकी है। पॉलिटिकल लीडर्स आर मोटिवेटेड बाय देयर पार्टी पॉलिटिक्स, ओनली पार्टी पॉलिटिक्स से चल रहे हैं। मेनी हाई अप्स, पॉलिटिकल सर्कल्स डू नॉट डिजर्व द रैंक बट दे कंटिन्यू होल्डिंग इट्स सेमलेसली। देखो कुछ ऐसे भी एमएलएस एमपीज होंगे जो उनको डिजर्व नहीं करता है, मतलब वो डिजर्व नहीं करते, वो कैंडिडेट बनना डिजर्व नहीं करते, या फिर वो पोजीशन को होल्ड करना वो डिजर्व नहीं करते, बट फिर भी उनको रखा गया है सेमलेसली। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लॉइट द मासेस टू अचीव देयर नैरो सेल्फिश एंड्स, मतलब अपना सेल्फिश जो मतलबी पॉइंट है उसको पाने के लिए मैसिव डिस्ट्रैक्शन करते हैं, मासेस में बहुत ज़्यादा हमें यूटिलाइज किया जाता है, हमें लालच दिखाया जाता है, एंड हम लोग भी ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट आर सेक्रीफाइस्ड एवरी टाइम। देखो अभी तक बोलो कहीं पे भी आपको लगा कि इंडिया यूनाइट है? खुद डिसाइड कर लो, किसी का भी 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है यूनाइट होने का, कोई भी स्टेट का, स्पेशली द पॉलिटिकल पार्टीज। जब इलेक्शन आ जाता है ना सब अपने अपने अगेंस्ट में आ जाता है कॉन्टेस्टिंग करने में, ठीक है। वो बड़ा दिखाता है, ये बड़ा दिखाता है, सब मिलजुल के नहीं करते हैं, बड़ा दिखाते हैं, बड़प्पन आ जाता है उस टाइम पे, ठीक है। नेशनल एजेंडा को हम और क्या नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे। द मासेस आर मिसगाइडेड एंड यूज्ड अगेंस्ट द राइवल ग्रुप्स के अगेंस्ट यूज़ करना स्टार्ट किया गया है, ये मासेस को हमें यूज़ किया जाता है। पॉलिटिशियंस लैक कोड ऑफ कंडक्ट, देखो सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। लास्ट एक संडे के क्लास में ऑफलाइन में मैंने बताया था, टीचर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कुछ एथिक्स रहते हैं, कोड्स रहते हैं जिसको फॉलो अप करना पड़ता है। वैसे पॉलिटिशियंस के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जिसको उन्हें फॉलो अप करना है, बट वो फॉलो ही नहीं करते, लैकिंग खुद ही क्रिएट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। दे आर अबव द लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो बेस बनाया गया है लैंड का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड में लॉ बनाया गया है, उसका लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वो फॉलो ही नहीं करता, उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको वो फॉलो नहीं करता। दे इंडल्जेंस इन पॉलिटिकल करप्शंस, वो किसको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल करप्शंस को। आवर असेंबली हॉल्स एंड पार्लियामेंट हाउस हैव लॉस्ट देयर चार्म एंड डिग्निटी। पहले जो बेस्ट वे से स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे जितने भी लीडर्स लड़ रहे थे इंडिया के लिए, इंडिया को फ्रीडम देने के लिए, उतना आजकल कोई लड़ ही नहीं रहा है। वो स्ट्रगल कर रहे थे उस पीरियड में, फंडिंग नहीं होने से भी स्ट्रगल कर रहे थे, कपड़े फटे हुए कपड़े पहनते थे। आजकल के जितने भी पॉलिटिशियन पार्टीज हैं, कहीं 2 घंटे के लिए भी जाना हो तो 10 कपड़े निकालते हैं। सो पैसा भी आ गया, पॉइंट ये है कि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। पुलिसमैन एट्रोसिटीज़ ब्रुटालिटीज़ आर कमिटेड ऑन द एडवाइस ऑफ पॉलिटिशियन, मतलब अब देखियो ना रास्ते में अगर एक पॉलिटिकल मेंबर कोई जाता है तो उसको गार्ड करने के लिए अभी वहाँ पे पुलिस का लाइन वहाँ खड़ा हो जाएगा। अरे जहाँ पे बॉम्बिंग हो रहा है या कोई मर रहा है वहाँ पे प्रोटेक्शन करो। एक सिटीजन, एक पॉलिटिकल मेंबर, दोनों सेम ही क्यों नहीं होते? सेम होना चाहिए ना, उसको तो और भी फ्रीडम के साथ जाना चाहिए, उसको डर किस बात का, वो मरेगा तो और एक कोई आएगा। हम लोग को जैसा डर नहीं होता, हम लोग रात को भी निकलते हैं, तो उनको क्या डर होना चाहिए, ये चीज़ है। बट क्या है, उनको ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, ये भी किसकी वजह से होता है, पॉलिटिकल मेंबर्स की वजह से ही होता है। देन क्या है, लॉलेसनेस, लॉ को नहीं मानना। स्कैंडल्स तो भरे पड़े हैं, एमएमएस बन जाते हैं, कुछ वीडियोस बन जाते हैं, कुछ नेगेटिव स्पीचेस दे देते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज चल रहा है, इनडिसिप्लिन चल रहा है, और अराजकता जिसको बोलते थे हम लोग, मतलब राजा बन के बैठे हो बट राजा जैसा वर्क नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। सबके लिए सोचना चाहिए ना, इक्वलनेस होना चाहिए, सबके साथ मिक्स होके खाना खाओ, बैठ के खाओ एक साथ, वही मिट्टी पे चलो। उनके लिए इतना हाई फाई रेंज क्यों? अगर उतना ही हाई फाई रेंज उनके लिए है
सो हम नॉर्मल पर्सन्स को भी उतना ही प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो ये इक्वलनेस बोलता है। अगर ये नहीं है तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा नेशनल प्रोग्रेस नहीं होगा। इंटीग्रिटी, हम यूनाइट कभी नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे। फ्रीडम हमें नहीं मिलेगा। अभी तक भी देखो, अगर लग रहा है कि आप फ्रीडम में हो, गलत हो। फ्रीडम कुछ नहीं है। देखो फ्रीडम चला गया अभी किसके हाथ, पहले थे ब्रिटिश रूलर के हैंड में, अभी थे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के हैंड में। ठीक है, सोवरेनिटी आर एट स्टेक। ये ना सिर्फ जैसे कुछ बुक्स होते हैं ना घर पे, हमारे ही है, हमने चॉइस में लाया था सिलेक्ट करके, बट रख दिए जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ होगा, बट वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ते और यूज़ ही नहीं होते, यूजलेस बन जाते हैं। वैसे ही ये सारे वर्ड्स हैं हमारे नेशंस के लिए। ये जब इक्वल हो जाए तो सारा कुछ सॉल्व हो जाए। आज का जेनरेशन तो पैसे के पीछे भागेगा, तो इसलिए ये सब फॉलो अप नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका वैल्यू के क्राइसिस में, वैल्यू क्राइसिस। ठीक है, 4.3 का आंसर है। अभी इसके साथ ऐड क्या करना है, देखो पीडीएफ वैल्यू क्राइसिस का हो गया, ऐड दिस मच, मतलब ये पॉइंट क्या हेडिंग देना है, नीड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। नीड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, सिंस क्राइसिस इज एन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट दैट हैपन सडनली। क्राइसिस ना, कमी जो हुआ, अभी जो क्राइसिस ऊपर पड़ रहे थे, ये क्या है, कभी भी हो सकता है। इंसिडेंट जैसा है, जैसे अनएक्सपेक्टेड है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है ना, वैसे ही चीज़ है। हमने सोचा नहीं होगा, कुछ अच्छा करने के लिए ही सोचा होगा, बट सडनली बुरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लड एट केदारनाथ of Himalayan region or recent Telangana agitation or movies activities are the some incident which lead to crisis। देखो मैं केदारनाथ का ही बोल सकती हूँ, अगर वहाँ पे फ्लड नहीं हुआ होता तो सब कुछ अच्छा रहता, एंड इतना पैसा बर्बाद भी नहीं, ह्यूमन लॉसेस भी नहीं, मतलब हमने बहुत इंसानों को खो दिया, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, तो उसको फिर से बिल्डअप करना पड़ा, तो वो एक क्राइसिस के अकॉर्डिंग आ गया। मतलब जब भी हम सोचते हैं अच्छे से चलेंगे, कुछ एक्सीडेंटली अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाए, वो क्राइसिस जैसा है। सिंस इट हैपन सडनली, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो द रेस्क्यू ऑपरेशन टू ब्रिंग द सिचुएशन टू नॉर्मल। अगर क्राइसिस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो उससे पहले जैसे होता है ना, तबीयत खराब हो सकता है, मुझे लगता है मेरा तबीयत खराब होगा, तो उससे पहले ही मैं मेडिकेशन ले जाऊँ या फिर रेडी रहूँ जैसे मेरा तबीयत खराब ना हो। तो वैसे ही रेडी रहना रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, कि कुछ भी अगर क्राइसिस होता है तो उसको मैं सल्यूशन दे सकती हूँ। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मेरे लेवल में ट्राई कर सकती हूँ। ये पॉइंट्स होने के बाद यहाँ पे जंप करना, जो कि आपको मैंने टिक किया हुआ है। टिप्स पे आना। टिप्स क्या है, वैल्यू क्राइसिस, उसका मैनेजमेंट एंड हार्मोनियस लाइफ। 4.5 का भी आंसर यही है। ठीक है, सो अगर खुद खुश रहना चाहते हो तो खुश रहना स्टार्ट करो लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। तो ये पॉइंट पहला आया, रियलाइज दैट इफ़ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। अगर तुम अपने साथ खुश हो, देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू बी एट पीस विथ अदर्स। तो बाकी लोगों के साथ आप हैप्पी रह सकते हो आराम से। अगर आप खुद ही खुश नहीं है तो जितना भी अच्छा पर्सन आपके पास आ जाए, आप खुश नहीं रह सकते। अब अपने साथ खुश नहीं हो, मतलब आप खुद को कितना भी दे दो, सेक्रीफाइस कर दो, आपके माइंड में वही आएगा, मैंने सेक्रीफाइस किया, वो नहीं आएगा, सेक्रीफाइस ही तो किया है ना, कुछ और नहीं किया, चले कोई बात नहीं, ये मेरा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं आएगा। सो हमने दो वे से देखा लाइफ को, वो पॉइंट बोला गया। रिकॉग्नाइज द एबंडेंट पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट for us to all be adequately sustained through the cooperation and intelligent management for our resources। अगर abundant potential दे दें, एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल फोर्सेस दे दें, एग्जिस्ट करता है, सो इससे क्या होगा, अगर कोऑपरेशन मेंटेन करने से ये सब रहेगा, इंटेलिजेंट मेंशन करने से होगा, तो हमारे रिसोर्सेज को ये सब प्रोटेक्शन देने के लिए चाहिए। एक्सटेंड एंड एम्ब्रेस लव एट एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब ये ना प्यार दिखाना, लव एंड अफेक्शन दिखाना। अफेक्शन मैं आप लोगों के लिए भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ हंसती हूँ। क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं एवरी टाइम हंसती हूँ? नहीं, मुझे भी टेंशन है, बट जब भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि आप लोगों को थोड़ा सा मस्ती करूँ, हंसाओ, क्योंकि आप लोग कितने कितने टेंशन में रहे होंगे। तो पढ़ाई ऐसा हो, एंजॉय भी करो, लाइफ को आगे ले जाओ, एंड वो जो वर्ड सीख रहे हो, बीएड का मतलब ही होता है कि कुछ सीखना। अगर सीख गए, उसी हैबिट को बच्चों को देना है, और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो ये खुद को ढूंढना है, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच में जाना है। ठीक है, सो जितने भी मौका मिले उसमें प्यार बांटो, जितना मौका मिले एक्सटेंड करो, अपने हाथों को छोटा मत करो। जस्ट लाइक ये लैंड, ये अर्थ जैसे आपको कवर अप किया है, उतना ही हाथ बढ़ाने को ट्राई करो सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमैनिटी इज अ टीम, टीम वर्क पे चलता है। ह्यूमैनिटी ऐसा नहीं है सिर्फ एक पर्सन दिखा दिया तो ख़त्म हो गया, या अपने अपने अंदर भी मत रखो। ह्यूमैनिटी होता है सब मिलजुल के करने में।
इवन दो ईच पर्सन वुड लाइक टू बी ऑन टॉप, अगर कोई एक पर्सन ह्यूमैनिटी दिखा कर भी लगता है कि उसे टॉप में रहना है, वो चाहता भी है कि मैं ह्यूमैनिटी भी दिखाऊं, टॉप में रहूं, तो वो भी एक बेस्ट स्टाइल है लीडरशिप कैरेक्टर का। एंड ये एक एग्जाम्पल बोल सकते हो, अगर मैं देखूँ, बिकॉज द इवेंट ऑफ वन पर्सन इज वाइजली अप्लाइंग बट ही और शी नोज ट्रम्प्स द mere dissemination of he listen to many any day but both are a helpful influence to others। देखो दो चीज़ बोल रहा है, एक पॉइंट बोल रहा है कि मैं ह्यूमैनिटी दिखाऊं, और एक पॉइंट बोल रहा है कि मैं ह्यूमैनिटी के साथ साथ मैं टॉप में भी रहूंगा। तो टॉप पे रहना एक लीडरशिप कैरेक्टर है। अगर आप वैसे करके भी आगे रहना चाहते हो और ऐसा अप्लाई हो चुका है, तो आप जानते हो कैसे प्रोवाइड करना है, लेसन्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, वर्क को एग्जीक्यूट कैसे करना है, एंड ये दोनों ही हेल्पफुल होंगे सबके लिए, इन्फ्लुएंस करेगा। रियलाइज दैट, नेक्स्ट पॉइंट बोल रही हूँ, रियलाइज दैट व्हाट गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड, क्या आ रहा है आपके सराउंडिंग से, क्या जा रहा है आपके सराउंडिंग में, और क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग में। सेंड आउट पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव केयरिंग एक्शंस एंड वर्ड्स। देखो लोग क्या बुरा बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, तुम क्या बुरा बोल रहे हो ये मैटर करता है। अगर देख लिए और गुस्सा हो गए तो कुछ मिनट के लिए ना शांत होकर बैठ जाना, अदरवाइज किसी से कुछ बात मत करना, कहीं दूर चले जाना और थोड़ा रो लेना, आ जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मुँह से कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोल देते हो, ऑब्वियस है कि वो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है और कुछ भी जा रहा है, ये मैटर नहीं करता, आप अपना पॉजिटिव देने को ट्राई करो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रहना, बनाने को, प्रोड्यूस करने को, एक्शंस केयरिंग वाला रखो, वर्ड्स केयरिंग वाला रखो, जो कि आप भी चाहते हो कि आपके तरफ भी नेगेटिव कुछ वर्ड्स नहीं आए, सारे पॉजिटिव आए। अगर नेगेटिव सुनना पसंद है तो नेगेटिव बोलो, अगर नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है तो कभी ज़िंदगी में नेगेटिव बोलो ही नहीं, ठीक है। रिकॉग्नाइज दैट पीपल हैव इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, आप जानते हो ये चीज़, सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, फूड है, फ्रेग्रेंस है, फैशंस है, एंटरटेनमेंट है, सबका अपना अपना पॉइंट्स हैं। सो अपना ही, अगर मैं कुछ चीज़ों को बर्बाद करी वो भी अपना है, कुछ चीज़ों को अच्छा करी वो भी अपना है, तो सबको प्रोटेक्ट करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, जेनरेट द ग्रेटफुल अवेयरनेस। अच्छा, बच्चों के अंदर ये यूनिवर्स को लेके, सारे वर्क को लेके, सराउंडिंग को लेके क्या जनरेट करना ट्राई करो ना, ग्रेटफुल अवेयरनेस क्रिएट करने को ट्राई करो। बच्चों के अंदर, पर्सन्स के अंदर ये विश करो कि आप परपेचुएट, मतलब हम क्या कर सके उनमें डाल सके, जैसे आप पानी डालते हो ना गमले में या बोतल में पानी भरते हो, वैसे बच्चों के अंदर क्या भरना है, लव, मोर लाइफ, मोर हैप्पीनेस, मोर सक्सेस, मोर लव, मोर एनलाइटमेंट, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या बोला, मोर लाइफ, ज़्यादा जिंदगी तो कुछ नहीं होता, जब तक जिंदा हो तब तक खुल के जियो। मोर हैप्पीनेस, जितना टाइम है, जैसा टाइम है, हैप्पीनेस के साथ गुजारने को ट्राई करो। मोर सक्सेस, जितना काम करोगे कभी आप पीछे नहीं जाओगे, हमेशा आपको आगे ही जाना है, आगे ही जाओगे। मोर लव, ऑलवेज ट्राई करो प्यार देने को, ऑब्वियस देखना कोई एक ना एक पर्सन होगा आपको प्यार देगा ही, ठीक है। एंड मोर एनलाइटमेंट, खुद को चमकदार बनाओ, खुद को अवेयर रखो, जैसे आपके चमक को देख के लोग ही बोले अरे इसका पावर तो मुझे भी चाहिए, ऐसा बनना है मुझको, वो चीज़, ठीक है। लव फॉर सेल्फ, खुद को प्यार करना, ह्यूमैनिटी को प्यार करना, यूनिवर्स को प्यार करना, एंड इसी चीज़ को आगे जेनरेशन में हमें भेजना है कनेक्शंस के साथ, ठीक है। सीक टू एन्जॉय लाइफ, खुद की लाइफ को एन्जॉय करना सीखो, एंड अलाउ करो अदर्स को डू द सेम थिंग, वो भी सेम करें। नो मैटर हुम यू एनकाउंटर, किसी को भी आप पहचानते हो, किसी से भी आप बात कर रहे हो, कीपिंग इन माइंड द सिमिलैरिटीज़, आप ये मत दिखाना कि मेरे पास बहुत पैसा है एंड तुम गरीब हो तो हम लोग सेम नहीं हैं, हम लोग अलग अलग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हो एंड हाथ पर मतलब सलामत है, दैट मीन्स यू आर सेम, यू आर सेम विथ मी, हम लोग सब सेम है, ठीक है, इतना ही बड़ा बात है। एंड ये चीज़ रिमेंबर रखना चाहिए, जितना भी आप आगे चले जाओ, जितना भी डिफरेंस आप में रहे। व्हेन यू सी ए पर्सन्स बॉडी, जब भी आप किसी पर्सन का बॉडी देखते हो, रिमाइंड योरसेल्फ दैट ए वर्चुअल यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन दैट पर्सन। पता है, मतलब आपके अंदर ही एक यूनिवर्स प्रेजेंट है, वर्चुअल यूनिवर्स। जैसे कृष्णा जी के मुंह में देखा था पूरा पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स, विश्व देख लिया था, वैसा ही है आपके अंदर भी सब कुछ है। अगर आप उसको डिसरेस्पेक्ट करते हो, दैट मीन्स आपने पूरा वर्चुअल यूनिवर्स को ही डिसरेस्पेक्ट कर दिया, पूरा चीज़ को डिसरेस्पेक्ट कर दिया। तो वो आपके साथ सिमिलर है, उसके साथ मेमोरीज बनाने को ट्राई करो, उसको रेस्पेक्ट करो, उसके ड्रीम्स को रेस्पेक्ट करो, उसके इमोशंस, अपने इमोशंस को रेस्पेक्ट देना चाहते हो तो उसके इमोशंस को भी रेस्पेक्ट करो। ये है, ट्राई योर बेस्ट टू कल्टिवेट
म्यूचुअली बेनिफिशियल और विन विन अरेंजमेंट इन रिलेशनशिप। देखो आप जीतोगे तो ऑब्वियस है मैं जीतूंगी, ऑब्वियस है, एज ए टीचर भी मैं बोल रही हूँ। आप सारे जीत गए तो ऑब्वियस है मैं जीत जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। यही पॉइंट है, ये रिलेशनशिप ही हमें मेंटेन रखना है। बच्चों से हमारा उम्मीद क्या है, वो अगर कुछ भी अच्छा करते हैं ना, उससे हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर कर देते हैं दैट मीन्स हमें जो प्राउड फीलिंग होगी, एक स्माइल आएगी, वो हमारा इनकम है, बेस्ट इनकम, प्राउड मोमेंट। ठीक है, यही रिलेशनशिप चाहिए। इसके बाद अप्रोचेस हैं। ठीक है, इतना समझ आया और 10 है, डोंट वरी। अप्रोचेस टू इनकलकेट वैल्यूज, वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू एम ऑफ एजुकेशन। ये कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमने इंट्रो दिया था, डेफिनेशन दिया था, तो हमें नहीं चाहिए। हमें डायरेक्ट वैल्यू एजुकेशन से लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करेंगे, ये पहला पॉइंट है। वैल्यू एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में इनकरेज डेवलपिंग मोरल कोड्स। अभी बोलो मोरल कोड्स कौन सा है, जिसके थ्रू आपके पॉजिटिव मोरलिटी आए, आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस यहाँ तक करो, हो गया। कोठारी कमीशन ने क्या बोला, हैज राइटली स्टेटेड द एक्सपांडिंग द नॉलेज एंड ग्रोइंग पावर, साइंस। ठीक है, एक्सपांडिंग नॉलेज एंड ग्रोइंग पावर मतलब साइंस का डेवलपमेंट, विच it places at the disposal of modern society must therefore be combined with the strengthening and depending। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा मुझे बताओगे, यहाँ पे मेरे बुक में नहीं है, थोड़ा मुझे बताना। एंड डिपेंडिंग तो नहीं है, वो क्या लिखा है आपके बुक में, थोड़ा देख के मुझे बताओ। ऑफ द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कीनर एप्रिशिएशन ऑफ द मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इतना नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिखना है, ये हो नहीं हो मैं बता दे रही हूँ। फिर भी कोठारी कमीशन डी ओपनिंग, राइट, थैंक यू। सो वही सोच रही थी, डिपेंडिंग तो नहीं होगा, क्या लिखा है, डी ओपनिंग, थैंक यू। द कोठारी कमीशन ने राइटली क्या स्टेटेड किया, न एक्सपांडिंग द नॉलेज एंड ग्रोइंग पावर। कैसे हम ग्रोइंग पावर और नॉलेज को एक्सपांड करें, साइंस के थ्रू। एंड साइंस क्या करेगा ना, मॉडर्न सोसाइटी में एट द डिस्पोजल ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी मस्ट देयरफॉर बी कंबाइंड विथ, मतलब डिस्पोजल तो हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी का, धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाना है, प्लस कीनर एप्रिशिएशन मतलब जिसको बोल सकते हो टीट बीट देखना, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करना, अप्रिशिएट करना छोटे छोटे मोरल वैल्यूज को भी, इतना है। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी क्या बोलता है, और नहीं देना है आपको, चलेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। ये जो फॉलोइंग है, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, बस एक्टिविटीज़ को मेंशन करना है, खत्म हो जाएगा। एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन इन द स्कूल, तब जाके हम इस अप्रोचेस के थ्रू वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय जो भी फेस्टिवल्स हैं उसको मनाएंगे, जो भी आपके पूजा पाठ पार्वण होंगे तो पर्व परवानी जो भी बोलते हैं उसको मनाएंगे। कंडक्ट ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम, अभी देखो सोशल वैल्यूज़ बढ़ाना है तो जैसे NGOs में काम होता है वैसे हम लोगों को जाके हेल्प करेंगे। गर्मी के टाइम पे हम पानी देंगे, बच्चों को सिखाएंगे पानी देना है लोगों को, और अगर तुम्हारे पास कोई भी खाना है तो एनिमल्स को देना है। अभी कोई भी खाना है मतलब बिचा बिचा नहीं, अगर कोई बिस्किट्स हैं या कुछ ब्रेड है कुछ है तो उनको दो, ऐसा छोटा छोटा वर्क के थ्रू प्लांटेशन करवाएंगे, जैसे ये हरियाली रहे और ग्रीन अर्थ बना रहे। ठीक है, ये सारे पॉइंट सिखाओगे। एम्फासिस ऑन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, हम प्रोवाइड करेंगे क्या, और रिलीजन को एक साथ जोड़ो, उसी में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। हारमोनी मेंटेन करेंगे कम्युनिटीज़ एंड नेशनल इंटीग्रेशन में, मतलब नेशन को जोड़ने के लिए, कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज को आगे लेके जाएंगे। कम्युनिटी प्रेयर इन द स्कूल, कम्युनिटी प्रेयर होगा, मतलब प्रेयर जो हम लोग करते थे, नॉर्मल प्रेयर बोलने से भी होगा, एक साथ करना एक ही ग्रुप में स्कूल में। हेल्थ एंड क्लीनलीनेस प्रोग्राम भी बनाया जाएगा जिसके थ्रू हम सपोर्ट करेंगे हेल्थ एंड क्लीन रहने के लिए, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर, और क्लीनलीनेस रहने से क्या क्या होता है वो भी मेंटेन रहेगा। अगर बच्चे को आप क्लीन रहना सिखाओगे ना, वो घर जाके खुद भी क्लीन रहेगा और पड़ोसियों को भी, घर वालों को भी क्लीन रहने को बोलेगा। सोशली यूजफुल, एक्चुअली एज ए टीचर आप सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, आप बच्चों के थ्रू पूरे सोसाइटी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, उनके घर वालों को भी छोटे छोटे पॉइंट्स पे सिखा रहे हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स, देखो सोसाइटी के लिए जो यूजफुल होगा और प्रोडक्टिव होगा, जिससे उत्पाद बढ़े, ऐसे प्रोग्राम सिखाएंगे, जैसे वोकेशनल एजुकेशन, और जैसे अर्निंग करना, छोटा छोटा माइक्रो बिजनेस करना, ऐसा। सिटीजनशिप ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, बताएंगे कि इस
मतलब नेशन के लिए जो सिटीज़न बनना है तो उसके लिए कैसे तैयार रहना है, कैसे आप लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करोगे, कैसे तुम ह्यूमन से सोशल बीइंग बनोगे, ये सिखाना। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, मतलब पहले का जो कल्चर है उसको आगे लेके जाएंगे। प्लस पहले जो लीडरशिप कैरेक्टर जो पर्सन दिखाते थे वैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि तुमको इस लीडर के जैसे बनना है और आगे लेके जाना है उनके काम को। स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट इन स्कूल, देखो स्टूडेंट को खुद को ही गवर्न करने के लिए, मतलब खुद को चलाने के लिए स्कूल में छोड़ेंगे थोड़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट पॉजिटिव वे से। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब नेशन के अंदर रिलेशनशिप अच्छा करेंगे। एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, जैसे कि बच्चों को एग्जैक्टली ये सारे वैल्यूज़ का पता चले। बस इतना एंड करना है और नहीं लिखना है, यहाँ पे एंडिंग होना है आपको, ठीक है। Okay. Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.